Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a heavy stone is thrown from a cliff of height small h with a speed u. The stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown. Fine. So problem statement कह रहा है कि एक क्लिफ है जिसका हाइट जो है वो स्मॉल h दे रखा है और यहाँ से आप एक स्टोन को प्रोजेक्ट करते हो या फिर इस तरह से फेंकते हो किसी एंगल थीटा पे. सो हमें वो एंगल निकालना है जिसके लिए जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, राइट, इट विल मूव समथिंग लाइक दिस एंड हिट द ग्राउंड. सो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका स्पीड मैक्सिमम होना चाहिए. सो मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको कितने एंगल पे इसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. फाइन. सो देखो इस प्रॉब्लम को करने के कई सारे तरीके हैं. जैसे सिंपलेस्ट जो मेथड है दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम और यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, है ना. वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक सब केस है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी. जब आपके पार्टिकल पे या फिर स्टोन पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो, जैसे आप देखो इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे, सिर्फ mg, है ना. इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. mg जो होता है दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स. when the forces acting on a body is only conservative forces then we can conserve the mechanical energy. और मैकेनिकल एनर्जी में आपके पास क्या क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके लिए हमने कौन सी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके रखी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फाइन. सो आप देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. जैसे आपका ये पॉइंट 1 है और जब ये ग्राउंड पे गिरेगा तो ये पॉइंट 2 होगा, राइट. So initial kinetic energy plus initial potential energy that will be equal to final kinetic energy plus final potential energy. So initial kinetic energy क्या होगा, half of m into u square, है ना. आपने अगर इसे u से प्रोजेक्ट किया है तो आप देखो जो एनर्जी होती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी जो एनर्जी हैं ये स्केलर है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता. सो अगर आपने किसी भी एंगल पे फेंका हो सो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे सेम रहेगी अंटिल आपका जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो u है. आप चाहे इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंको, किसी भी एंगल पे फेंको, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, राइट. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जो कि स्पीड पे डिपेंड करता है. स्पीड खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होगा. ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस लेना होता है, राइट. और हमारा कन्वीनियंस क्या है कि हम जो रेफरेंस लेते हैं वो ग्राउंड पे लेते हैं कि ग्राउंड पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है. सो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो किसी हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh. सो पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट, है ना, टॉप ऑफ द क्लिफ कितना होगा, mgh. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं. सो यहाँ पे कितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, आप देखो हाफ m v स्क्वायर, है ना. v क्या है, स्पीड एट द ग्राउंड. जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तब उसका कितना स्पीड होगा जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट. हमें वो एंगल फाइंड करना है जिसके लिए आपका जो v है वो मैक्स हो जाए. सो फॉर द टाइम बीइंग वी कैन राइट हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो वो ग्राउंड पे 0 हो जाएगा. सो आप देखो कि यहाँ से जो v निकल कर आ रहा है, जो v आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाओ. ओके, सो जो आपका v निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज u स्क्वायर, है ना, प्लस 2gh का रूट. सो आप देखो ये एंगल के इंडिपेंडेंट है, राइट. आप इसे मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. ये अब आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया क्योंकि आपने u फिक्स कर रखा है, g फिक्स है और h इज ऑल्सो फिक्स. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल जिस पे आपने प्रोजेक्ट किया है, राइट. सो वी कैन से कि हर एंगल के लिए आपका जो स्पीड आएगा एट द ग्राउंड वो सेम आएगा, है ना. किसी भी एंगल पे फेंको सेम आएगा. इस प्रॉब्लम को करने का दूसरा मेथड क्या है, देखो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता है या फिर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, स्टिल यू कैन डू दिस प्रॉब्लम. सिंपल काइनेमेटिक्स से कर सकते हो. जैसे हम मान लेते हैं ये आपका क्लिफ है जो कि हाइट h पे है, राइट, और ये ग्राउंड है. मान लिया किसी एंगल थीटा पे जब हम पार्टिकल को या फिर स्टोन को प्रोजेक्ट करते हैं सो उसका मैक्सिमम स्पीड आना चाहिए ग्राउंड पे. पहले हम क्या करते हैं, किसी एंगल के लिए यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और फिर उसे मैक्सिमाइज कर लेंगे. हमने मान लिया कि हमने इनिशियली उसे u
स्पीड से किसी एंगल थीटा पे फेंका था, राइट। सो हम यहाँ पे v निकालना चाहते हैं कि जब वो ग्राउंड पे आएगा तब उसका स्पीड कितना होगा, v, है ना। कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करता हुआ वो ग्राउंड पे आएगा। सो मान लो आपने इस तरह से फेंका है। सो जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसे मैं vx कह देता हूँ, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसे मैं vy कह देता हूँ। अब आप देखो कि vx क्या होगा, vx दैट विल बी u का cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है ना। सो vx विल बी इक्वल टू u cos थीटा। अब vy की बात करते हैं। सो देखो vy चेंज होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। जिस डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में आपका स्पीड चेंज होगा, राइट। बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो जिस डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगा। सो इनिशियली क्या कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, u का साइन थीटा। अब अगर मैं vy निकालना चाहता हूँ, सो वर्टिकल डायरेक्शन में वी कैन यूज द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, है ना। ये इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ y डायरेक्शन में। सो आप एक काम करो, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो v कितना हो जाएगा, vy का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा। ऊपर के डायरेक्शन में आपको नेगेटिव आएगा, सो बट स्क्वायर है, सो एनीवे स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन पॉजिटिव डाउनवर्ड, राइट। g डाउनवर्ड है, जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, और s देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डाउनवर्ड है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ से आपके पास vy आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। बट हमें ux और uy नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉरी vx और vy नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, v क्या है, स्पीड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो देखो v आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। चेक करो कितना आ रहा है, vx स्क्वायर हो गया आपका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस vy स्क्वायर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो u स्क्वायर प्लस 2gh, अगेन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा। सो इस तरह से भी हम v निकाल सकते हैं कि जो फाइनल स्पीड होगा पार्टिकल का एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप किसी भी एंगल पे फेंको, आपका जो फाइनल स्पीड है एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द थीटा, कितने एंगल पे आपने फेंका है। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, भले ही आपका जो v है फाइनल स्पीड डिपेंड नहीं कर रहा, बट इसके जो कंपोनेंट है u cos थीटा और vy इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एंगल बताओ जिसके लिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम हो एट द टाइम ऑफ हिटिंग। सो आप vx को मैक्सिमाइज कर सकते हो। देखो vx क्या है, u का cos थीटा, और अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है सो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। और cos थीटा 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द cos थीटा इज 1। सो vx मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u। तो आपको जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करना है वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है। आप देखो एंगल हमने किस तरह से लिया है, यहाँ से थीटा 0 का होने का मतलब है आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो, सो दैट एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम हो और इसी टाइम पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट मिनिमम होगा। आप इसको इस तरह से फील कर सकते हो, क्योंकि जो स्पीड है फाइनली वो तो कांस्टेंट रहनी है। सो अगर हम vx को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो vy अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो जो v है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कांस्टेंट है। अगर आप एक को मैक्सिमाइज करते हो तो दूसरा अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। सेम केस है कि अगर हम vy को मैक्सिमाइज करें, देखो vy क्या है, vy इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ देखो सो vy कब मैक्सिमाइज होगा, vy मैक्सिमाइज होगा जब साइन थीटा मैक्सिमाइज होगा, और साइन थीटा मैक्सिमाइज का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा मैक्सिमम इज 1 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो जब हम इसे परपेंडिकुलर फेंकेंगे इस डायरेक्शन में, या तो ऊपर की तरफ भी फेंक सकते हो या नीचे की तरफ भी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू -90 भी ठीक है और 90 भी चलेगा। सो या तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करो या वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वहाँ पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है
ऑफ द स्पीड वो मैक्सिमम होगा और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा. Fine, I hope it's clear. Let me know if you still have any doubt. We can, discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.